क्या कहना चाहोगे? बर्थडे क्यों नहीं मना? अच्छा, संत रामपाल जी महाराज किसी से बर्थडे नहीं मनाते? क्यों भाई, आप लोग बर्थडे नहीं, संत रामपाल जी महाराज किसी से बर्थडे नहीं मनाते, ऐसा क्यों? क्योंकि बर्थडे हमें इसलिए नहीं मनाना चाहिए क्योंकि हमारी जो आयु है, मान लीजिए हमारी 50 साल की आयु है, 50 साल में से 1 साल हमारा कम हो जाए तो 49 वर्ष बचेंगे हैं, तो हम किस चीज के लिए मतलब बर्थडे मनाएं? उसमें हमारे जीवन का साल कम हो रहा है, हम उस चीज के लिए बर्थडे मना रहे हैं, इसलिए बर्थडे मनाना गलत बात है क्योंकि बर्थडे मनाना ही नहीं चाहिए। और क्या कहना चाहोगे आप लोग? जी संदेश में आपका स्वागत है और मैं विजय इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में, जिस जगह खड़े हुई है मिलाप गार्डन। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया। इस सत्संग में हमने देखा कि हमारी टीम आज पहुंची है। जगत और भगत के बीच में एक बहुत बड़ी विशेष डिबेट चल रही थी, बहुत बड़ी बहस चल रही थी। हमने इसका निराकरण किया और इनसे जानते हैं कि एक दूसरे पक्ष के जो सवाल हैं, आखिरकार इनके सवाल क्या है। जो जगत के लोग हैं और भगत संत रामपाल जी महाराज के हैं, उनके क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं, तो इनसे जान लेते हैं। नमस्कार बहन। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुशवाहा। आपका क्या सवाल है संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से? मेरा तो यही सवाल है, जो संत रामपाल जी महाराज है वो देवी देवताओं की भक्ति क्यों छुड़वाते हैं? हाँ जी, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज है, इन्होंने देवी देवताओं की भक्ति क्यों छुड़वाते हैं? इसके लिए कहना चाहूंगी, संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवता की भक्ति छुड़वाते नहीं है, बल्कि वो शास्त्रों के अनुसार देवी देवता की भक्ति करवाते हैं। परमात्मा कहते हैं, तीनों देवा कमल तल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सतगुरु उपदेश। तो संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवता की भक्ति छुड़वाते नहीं, बल्कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवाते हैं। जैसा कि इन्होंने बता दिया कि सभी शास्त्रों से प्रमाणित संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं। और कोई बोलेगा कुछ? संत रामपाल जी महाराज जी के ना तो कहीं पार्टी करते हैं, ना ही कहीं एंजॉय करते हैं, और ना ही नाचते गाते हैं, ना ही किसी शादी में डांस वांस करते, कुछ भी नहीं करते। तो हम पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों संत रामपाल जी महाराज इन सबके लिए मना करते? जीवन में एंजॉय करना तो सबको जरूरी होता है, पर ये लोग कोई भी एंजॉय क्यों नहीं करते हैं? जैसा कि इन्होंने बताया कि लाइफ में कोई एंजॉय नहीं करने देते संत रामपाल जी महाराज, क्या बताओगे आप? देखो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला, जैसे सुमरण हो लाख बरस का जीना लेके मरे न को। क्योंकि जो जीवन है मनुष्य जन्म की, हमें ना पता है 84 लाख योनियों के बाद एक बार मिलता है, और हम इसे सद्भक्ति ना करके ऐसे डांस गाना आना गाते हैं। इसमें हमारा एक पल का पता नहीं कि हमारे साथ क्या हो जाए। हम किस चीज की खुशी मनाएं, हम किस चीज के लिए गाना गाएं, किस चीज के लिए डांस करें, कोई पता नहीं है। और अब मान लीजिए आज हम अपने घर में दिवाली है, त्योहार मना रहे हैं, और आजकल के दिन हमारे घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो हम किस चीज की खुशी मनाएं? ये इसलिए हमारे परमात्मा कहते हैं कि हमें कोई मतलब कि ना ही हमें डांस करना चाहिए, ना ही वो करना चाहिए, हमें अपनी सद्भक्ति के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। और क्या किसी का कोई सवाल है? जैसे कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज किसी प्रकार से सभी सभ्य तरीके से भक्ति करवाते हैं। और किसी का कोई सवाल है? तो ये लोग 13वीं में जो मृत्यु हो जाती है, उसमें 13वीं में जाने को क्यों मना करते हैं संत रामपाल जी महाराज? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया कि संत रामपाल जी महाराज 13वीं में मना क्यों करते हैं जाने के लिए? परमात्मा संत कबीर साहब कहते हैं कि पंछी उड़ा आकाश में, करता चल गया भीड़ है। तो परमात्मा कहते हैं कि वो तो मर गया, चला गया, अब वो आत्मा तो अपने कर्म लेकर चली गई। अब जो पीछे जो आप करते हैं पिंडदान, 13वीं 17वीं दुनिया भर को जमाते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जीते बाप के लट्ठम लट्ठा पीछे गंग कुचैया, और जब आवे औसत का महीना कौआ बाप बनैया। मरने के बाद दुनिया जमाते हो, दुनिया खिलाते हो, वो कुत्ता गधा बन गया, उसको जिंदा तो तुमने 2 रोटी दी नहीं है, मरने के बाद दुनिया जमा रहे हो, क्या वो देख रहा है? उसको हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि उसको जिंदा में उसकी सेवा करो, उसको प्रेम से खिलाओ, उसको ऐसे मार्ग पे लगाओ जिससे उसका जीवन सफल हो। यही हमारे गुरु जी सिखाते हैं। मरने के बाद ये आडंबर करने से क्या वो देख रहा है कि हमारे साथ, हमारे पीछे, हमारे घर परिवार के लोग क्या कर रहे हैं? इसलिए मना करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की ये सब आडंबर नहीं करना है, और एक इंसान इस जीव को जीते जी सुख दो, तो आपका जीवन सफल है, नहीं तो सब बेकार है। परमात्मा इसीलिए आए हैं संसार में, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे? इसके लिए शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि 13वीं भी मनाई जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे देश है जहाँ 13वीं जैसी कोई परंपराएं नहीं है, और ना हमें 13वीं को मतलब ऐसे मनाना चाहिए। कुरीतियां हैं, परंपराएं हैं जो पुरानी समय से चली आ रही। जैसा कि दोस्तों बहुत अच्छी डिबेट चल रही है यहाँ पे, इनका सटीक आंसर इन लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है कि जो कि 13वीं में ये सब आडंबर करना, बल्कि और भी इनसे जानते हैं कि और ये क्या क्या पूछना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कोई भी त्योहार मनाने से क्यों मना करते हैं, जबकि दीपावली हमारे देश में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है, जो श्री राम जी के उसमें मनाया जाता है, वनवास के
उसमें मनाया जाता है, तो क्यों संतरामपाल जी महाराज जी के शेष कोई त्योहार नहीं मनाते, क्यों मना करते? आके दीपावली, होली हो, फिर रक्षाबंधन हो, ये पवित्र त्योहार तो भारत में हर कोई मनाता है, संतरामपाल जी महाराज जी के शेष को नहीं मनाते, क्यों मना करते हैं? भाइयों, त्योहार तो बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल त्योहार माने गए हैं, दीपावली जो कि हम भी मनाते हैं, और आज हम इसी पड़ताल के बीच में आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि त्योहार क्यों नहीं मनाते संतरामपाल जी महाराज जी। संतरामपाल जी, हम लोग इसलिए त्योहार नहीं मनाते क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना जाने कब कर डाले, किस पे भंजा पास आवे, जिन्हा दे चलते मोत थोड़की उन्हां बेड़ा फंसावे। अर्थात हम लोगों को ये भी पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब होगा, हमारे एक पल का भी भरोसा नहीं है कि कब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो त्योहार, अगर हम त्योहार मनाते हैं, त्योहार की घटना घट जाती, तो हम हमारे भगवान का खुशी हो जाए, तब तो हम मूर्धन्य होते हैं कि हाय मेरा बेटा चला, मेरी बहन चली गई, मेरी माँ चली गई। तो हमारे संतरामपाल जी महाराज जी इसलिए त्योहार नहीं मनाते। और रही बात दिवाली मनाने की, तो दिवाली जब रामचंद्र जी वनवास से आए थे तो उसके लिए खुशी मना ली, लेकिन जब सीता माता को उन्होंने गर्भवती थे, जब वो गर्भवती हती थी तो उनको वनवास से निकाला, तब उसका दुख क्यों नहीं मनाया? तब तो हमने दुख मनाया नहीं, हमने खुशी मनाई। तो हमें ये सब नहीं मनाना है, संतरामपाल जी महाराज जी इस चीज को मना करते हैं। और क्या कहना चाहोगे आप लोग? संतरामपाल जी महाराज जी करवा चौथ का त्योहार मनाने से मना करते हैं, क्योंकि एक पत्नी अपने पति की रक्षा, पत्नी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती है, तो क्यों संतरामपाल जी महाराज जी करवा चौथ का व्रत करने से मना करते हैं? जैसा कि करवा चौथ भी एक बहुत अच्छा फेस्टिवल त्योहार है जो कि पूरे भारत की संस्कृति हर राज्य में मनाया जाता है। इनसे जान लेते हैं संतरामपाल जी महाराज के शेष की करवा चौथ व्रत क्यों नहीं रखते हैं ये लोग, कौन बताएगा? करवा चौथ व्रत के लिए परमात्मा कहते हैं, हमें शास्त्रों में कहीं पे भी नहीं लिखा कि हमें करवा चौथ व्रत रहना चाहिए या फिर कोई भी व्रत रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे वेद शास्त्र है उसमें कहीं पे भी प्रमाण नहीं है कि हमें व्रत रखना चाहिए या फिर एक दिन भूख रहने से क्या पति को मर बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ कभी नहीं होता, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि हमें सब भक्ति करेंगे, हम भी भक्ति करेंगे और हमारा पति भी भक्ति करेगा, तो उससे हमारी आयु बढ़ेगी, ना कि एक दिन हम भूखे रहेंगे तो हमारे भूखे रहने से हमारे पति की आयु बढ़ेगी। ये पाखंडवादी है, ना ही हमें करवा चौथ मनाते हैं, ना ही हमारे परमात्मा करवा चौथ के लिए मना करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि करवा चौथ कहीं शास्त्रों में भी प्रमाणित नहीं है, बल्कि आपको सटीक आंसर मिल रहा है, पूरा स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है। और आप क्या बोलोगे और क्या कहना चाहोगे? ये बात भी ठीक है, लेकिन श्रृंगार करने को क्यों मना करती है? तो महिलाओं का स्वागत है, इसके लिए क्यों छुड़वाते हैं संतरामपाल जी? आपका बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने कहा कि श्रृंगार एक औरत के लिए बहुत ही अच्छा सुहाग है और इसके बिना औरत कहीं ना कहीं अधूरी रहती है। तो हम इनसे जानते हैं कि श्रृंगार क्यों नहीं संतरामपाल जी महाराज के शेष करने में, कौन बताएगा? संतरामपाल जी महाराज श्रृंगार करने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि वाणी है, कपड़ा कहना तन की शोभा या तन का जो मानो बिना या बिना इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब भक्ति करते हैं, हमारे लिए मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है कि हम सब भक्ति करें, और इसलिए हम अपनी शौक शान में और इसमें ये जीवन बिता देते हैं, जो कि ऐसा करना गलत है, हमें सब भक्ति करनी चाहिए। जैसा कि इन्होंने बता दिया है कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। और आप लोग क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप जी को पूरा स्पष्ट प्रमाण दिया जा रहा है, आप बोलने कहीं गुंजाइश नहीं हो पा रही है, आप लोग और क्या कहना चाहोगे? अच्छा, संतरामपाल जी महाराज किसी से बर्थडे नहीं मनाते, क्यों भाई? आप लोग बर्थडे नहीं, संतरामपाल जी महाराज किसी से बर्थडे नहीं मनाते, ऐसा क्यों? क्योंकि बर्थडे हमें इसलिए नहीं मनाना चाहिए क्योंकि हमारी जो आयु है, मान लीजिए हमारी 50 साल की आयु है, 50 साल में से एक साल हमारा कम हो जाए तो 49 वर्ष बचेंगे हैं, तो हम किस चीज के लिए मतलब बर्थडे मनाएं? उसमें हमारे जीवन का साल कम हो रहा है, हम उस चीज के लिए बर्थडे मना रहे हैं, इसलिए बर्थडे मनाना गलत बात है। क्योंकि जैसा कि अभी इन्होंने और एक सवाल संतरामपाल जी महाराज के शिष्यों से किया है, जानते हैं वो सवाल कौन सा है? संतरामपाल जी महाराज बताते हैं कि कबीर ही भगवान है, तो हम पूछना चाहेंगे कि आखिर ऐसा कहाँ लिखा है कि कबीर ही भगवान है? दुनिया तो उन्हें कबीरदास के नाम से जानती है, कबीर भगवान कैसे हो सकते हैं? आप हमें बताइए, प्रमाण कहाँ है? ये और एक कबीर पंथी थे जो कि दोहा के साथ अपना एक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते। आखिरकार इनसे जानते हैं कि कबीर साहब भगवान कैसे ये प्रूफ कर रहे हैं, क्या प्रमाण दे रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जगदीश दास। कहाँ से हैं आप? इनका सवाल है कि कबीर साहब भगवान कैसे हुए? ये इनके जो धर्म गुरु थे, इनने अभी तक कोई वेद शास्त्र तो अपना कोई प्रमाण नहीं दिया, ना कभी दिखा पाए। जैसे कि गीता जी में ही तो बता रहे हैं हम, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4, 16 और 17 में कहा है कि बुद्ध है मूलम आते साथ, इसको मान लीजिए उल्टा लगता है तो उसको जो जड़ से लेके भिन्न भिन्न बताएगा पत्तों तक, उसमें से है गीता के अध्याय श्लोक भी बता दिए, आप लोग जाके देख सकते हैं, मैं भी देखूंगा, मुझे भी शंकाएं हैं, मैं भी जाके निराकरण करूंगा इस अध्याय का। और आप कोई और कुछ बोलने चाहोगे? क्या
पहचान है जिससे हम उनकी शरण में जाना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं भी जानता हूँ कि पूर्ण संत की पहचान कैसे हम कर सकते हैं, कौन बताएगा? पूर्ण संत की पहचान उनके शास्त्रों से होती है, जो कि संत रामपाल जी महाराज हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों के अनुसार बताते हैं कि प्रमाण देते हैं, और वो टीवी पर भी जो सत्संग करते हैं तो वो हमें एक एक प्रमाण देते हैं, उंगली रख रख कर हमें बताते हैं कि हमारी गीता जी में क्या लिखा है। हमारी गीता जी में लिखा है व्रत नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना है, हमें पिंडदान नहीं करना है, देर भी नहीं बनानी है। ऐसे कई कई प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से दिए हैं, जो कि पूर्ण संत की पहचान यही है। क्योंकि अभी तक हमने जो भी और भी गुरु देखे हैं वो कहीं भी शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार भक्ति नहीं बताते। तो संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण संत हैं। और पूर्ण संत की और हम किस प्रकार से पूर्ण संत की और हम किस प्रकार से उनको जान सकते हैं कि पूर्ण गुरु कौन है? पूर्ण गुरु की पहचान उनके शास्त्र के अनुसार जो भक्ति बताते हैं, 4 वेद 18 पुराण 11 शास्त्रों के अनुसार जो हमें सब भक्ति बताते हैं, वेद शास्त्रों के अनुसार, तो हम वही पूर्ण संत हैं। और वो से बोले जो इस जगत में संत रामपाल जी महाराज जी हैं कि जो पूर्ण शास्त्र वेदों के अनुसार ज्ञान बताते हैं और सत भक्ति करवाते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं। आप भी उन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपने जीवन का कल्याण करवाइए। पूर्ण संत जानने के लिए मतलब जो सृष्टि रचना जरूर पढ़ें। उन्होंने पुस्तक भी लिखी हुई है, ज्ञान गंगा, जीवन जीने की राह, और उनका सत्संग किया था साधना टीवी तो आप सभी देख सकते हैं कि जो पूर्ण संत है वही मतलब पूरे समाज में अपनी सतभक्ति के अनुसार उन इसी प्रकार मालूम चल सकता है। मैं ये पुस्तक जगत वालों को भेंट करना चाहूंगी।